Hello everyone, welcome to the class guys. This is me Abhishek Sahu. I hope you guys are doing great. गाइज जो एनटीए ने सीयूईटी की एग्जाम डेट्स को रिलीज कर दिया है, तो आप लोगों को जानना जरूर चाहिए कि भाई क्या डेट्स हैं, आपका पेपर कब पढ़ सकता है और कुछ चीजें जो रह गई हैं वो आपको कब पता पड़ सकती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको जो है आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एनटीए के द्वारा सीयूईटी एग्जाम्स को लेकर के क्या एडवाइजरी रिलीज करी गई है। तो अभी हम चलते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए की, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि भाई जितनी बढ़िया आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। और प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो मैं आपको यहां पर ओसवाल की जो बुक्स हैं, ओसवाल ने सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए अपनी स्पेशल बुक्स जो है निकाली हुई हैं। आप इन बुक से तैयारी करेंगे, आप इन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सीयूईटी के लिए ये बुक्स आपकी मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। अगर आप इन बुक से सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है गारंटीड है, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है आपने कितनी बढ़िया प्रैक्टिस की है ना। तो जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। तो आप इन बुक से, ओसवाल की इन बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप यहां से जाकर के डायरेक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी। ये बुक्स आप लोगों की सीयूटी प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। इसके अलावा आपको कोई और स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट जो एडवाइजरी रिलीज की है। आप यहां पर देखेंगे तो ये एनटीए की वेबसाइट है और यहां पर जो पहले नंबर पे आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो अब इसको मैंने ओपन किया तो आप यहां पर देखिए कि ये जो नोटिस है ये आपका 7 अप्रैल 2026 यानी कि परसों ही रिलीज करा गया है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली एडवाइजरी कैंडिडेट रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ विद सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब आपने जो बच्चों ने जो भी आईडी प्रूफ लगाया होगा उनसे फोटोग्राफ वगैरह मिसमैच नहीं कर रहा, तो बेसिकली है तो ये उसके रिगार्डिंग। बट इसमें जो है यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट यहां पर इन्होंने मेंशन कर दी है। अब आप लोग ये समझते हैं कि जो सीयूईटी एग्जाम है ये काफी बड़े लेवल पर होने वाला है, तो एक दिन में पूरा पेपर हो जाए सारे बच्चों का ऑल इंडिया का, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। या अभी तक तो नहीं, अलग अलग डेट पर ही होते हैं। हाँ, तो यहां पर बताया गया है कि जो एनटीए है, एनटीए विल बी कंडक्टिंग सीयूईटी 2026 फ्रॉम, लिख दिया गया है 11 से लेके 31 मई के बीच में जो सीयूईटी एग्जाम है वो होने वाला है। तो आपका जो पेपर है मतलब 11 मई, तो मिड मई से पहले भी, मतलब मई के सेकंड वीक में ही आपका जो सीयूईटी का पेपर है वो पढ़ सकता है, ठीक है। 11 से लेकर 31 मई के बीच में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट्स में जो एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं। अब कुछ बच्चों का जो पेपर है, एक मिनट, अब कुछ बच्चों का जो पेपर है वो आपका हो सकता है कब, 11 मई को, कुछ का 15 को हो सकता है, कुछ का 20 को हो सकता है, किसी का जो है 31 मई को भी हो सकता है। ये तो सिर्फ रैंडम रहने वाला और किस्मत की बात रहने वाली है। अब आपका जो एग्जाम है वो किस सिटी में होगा या उसकी क्या डेट होगी वो जो है आगे आने वाले मतलब अप्रैल एंड में आपको जो है पता पड़ जाएगा। लेकिन यहां से आपको एक चीज जो है जरूर समझ के चलनी है, वो ये है कि आप लोगों को जो तैयारी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना चाहिए। अब आप ऐसे टाइम पे आ गए हो जहां पर आपने जो अपने जो सारे फंडामेंटल्स हैं क्लास 12th के वो आपने कवर कर लिए होंगे। फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जितना हो सकता है बच्चों, मेरी साइड से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करो। हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसका वेटेज कम है इसका वेटेज कम है, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। और कम से कम आप ये मान लीजिए कि आपको 10 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप 10 घंटे से कम की स्टडी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में जो है सीयूईटी में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो कंपटीशन टफ है। पूरा नेशन जो है इस टेस्ट को जो है एक साथ देता है। एक साथ देने का मतलब भाई सारे ऑल इंडिया के बच्चे से ही तो आपका कंपटीशन है, तो एक बढ़िया लेवल पर जो है आपका जो कंपटीशन है वो होने वाला। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप हर एक सब्जेक्ट पर, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, लैंग्वेज सेशन हो, ठीक है, सेक्शन हो, आपको हर एक चीज पर जो है बराबर या इक्वल अटेंशन देनी है, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो
और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो सारा काम है वो सेल्फ स्टडी का रहना चाहिए। जहां पे आप अटके सिर्फ वही लेक्चर यूट्यूब से या आपने जो भी कोर्स ले रखा है वहां से देखें, क्योंकि आप लाइव क्लासेस में या आप टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस करते हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अलग होती है। क्योंकि लाइव क्लास में जो प्रैक्टिस है वो ज्यादातर टीचर की प्रैक्टिस रहती है, बच्चों की कम। तो इसलिए सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मैराथन वगैरह में ज्यादा उलझ जाओगे तो वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। आप मैराथन देखिए, लाइव क्लास देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, लेकिन सिर्फ उतना देखो जितना आपको समझना है। ये नहीं कि भाई क्लास में ही बैठे हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का जो है आप लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसे ही आपकी अगला अपडेट आता है एनडी के साइड से सीयूटी वगैरह को लेकर के, मैं आपको टाइमली जो है अपडेट करता रहूंगा। आपको जरा भी टेंशन लेनी है, इस वीडियो को आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो है मैंने लिंक दे रखी है, आप यहां से जो है बुक्स को जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी ही मिलता हूं। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।